नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं। नैनो कणों का सतही क्षेत्रफल सरफेस एरिया अधिक होने के कारण ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये बात सही है। क्वांटम डॉट्स नैनो स्केल के अर्धचालक है, ये भी सही है। इनका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, सही है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की निचली कक्षा एलईओ में तैरते हुए महसूस करते हैं, ये बात सही है। उस ऊंचाई पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, ये गलत है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन। प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में विचार करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, गलत है। सबसे अधिक नहीं होता है, सबसे कम होता है। दूसरा है, आकाश का नीला रंग प्रकाश के रेले प्रकीर्णन के कारण होता है, सही है। बादलों का सफेद दिखना मृ प्रकीर्णन का परिणाम है, ये बात भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची यंत्र है और सूची 2 में कार्य है, इसका मिलान करना है। देखते हैं, चलिए। बोरोमीटर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण, पायरोमीटर उच्च तापमान, बोरोमीटर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव और एनीमोमीटर पवन वेग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में सही कथन चुने। ठीक है, पहला देखते हैं। ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए होता है, सही है। कैडमियम या बोरान की छड़ों का उपयोग नियंत्रक के रूप में होता है, ये भी सही है। दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है। केपलर के नियमों के अनुसार ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार न होकर दीर्घवृत्ताकार होती है, सही है। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसकी गति कम हो जाती है, गलत है, क्योंकि गति उसकी तेज हो जाती है। तो ऑप्शन ए होगा बस सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की सुई पानी पर तैर सकती है यदि उसे सावधानी से रखा जाए, सही बात है। यह जल के पृष्ठ तनाव के कारण संभव है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक के संदर्भ में पहला है, तापमान बढ़ने पर इसकी चालकता बढ़ती है, सही है। सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक के उदाहरण है, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में क्या सत्य है? तो देखते हैं इसके बारे में। यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन TIR पर आधारित है, सही बात है। इसमें डेटा ट्रांसमिशन के दौरान ऊर्जा का ह्रास शून्य होता है, ये गलत है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफर इंटरफेरेंस EMI का खतरा नहीं होता है, सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, तो 1 और 3 सत्य, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, सिद्धांत है और वैज्ञानिक है। चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा, उत्प्लवकता का सिद्धांत दिया था आर्कमिडीज ने, और प्रकाश विद्युत प्रभाव है अल्बर्ट आइंस्टाइन, रमन प्रभाव है CV रमन, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के बारे में कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला देखते हैं। ध्वनि की गति शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में अधिक होती है, सही है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करती है, ये बात भी सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगे के बारे में देखते हैं। पहला है इसमें, इसकी भविष्यवाणी आइंस्टाइन ने 1916 में की थी, सही है। इसका पता लगाने के लिए LIGO वेधशाला का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है वह सीमा जहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है।
अगला क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है, रडार और सोनार में अंतर। देखते हैं इसमें अंतर क्या है। रडार रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, जबकि सोनार पराश्रवित तरंगों का। सही बात है। रडार का उपयोग जल के भीतर वस्तुओं को पता लगाने के लिए होता है, गलत है। ये सोनार का उपयोग होता है। सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन ईंधन के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका कैलोरी मान पेट्रोल से अधिक होता है। सही है। दहन के बाद यह केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है। सही है। इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो सही है, हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। इस प्रकार ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण। कथन है, सामान्य नमक NaCl को खुले में छोड़ने पर वह गीला हो जाता है। सही बात है। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी अशुद्धियां होती है जो प्रवेद होती है। ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। मिश्र धातु और घटक है। तो पीतल का हो जाएगा तांबा और जस्ता, कांसा तांबा और टीन, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकेल, गन मेटल होगा तांबा टीन और जस्ता। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह कार्बन का एक अपरूप है और विद्युत का सुचालक है। सही है। इसकी संरचना षष्ठकोणीय परतों में होती है। सही है। इसका उपयोग शुष्क स्नेहक ड्राई लुब्रिकेंट में होता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल हार्ड वाटर के संबंध में विचार करें। इसका है, अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। सही है। अस्थायी कठोरता को उबाल कर दूर किया जा सकता है। गलत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हैं। यह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। नहीं, गलत है। इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। सही है। तो इसमें सही केवल 2 है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीमर के उपयोग के संदर्भ में सही युग्म को चुनें। देखते हैं इसका, टेफ्लॉन हो जाएगा नॉन स्टिक कोटिंग। सही है। बेकेलाइट बिजली के स्विच, और केलेवर हो जाएगा बुलेट प्रूफ जैकेट। तो ऑप्शन डी। 1, 2, 3। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं SO2 और NO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। सही है। अपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है। ये गलत है। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किसी बहुलक का प्रयोग होता है। तो किसका होता है? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरा विद्युत का कुचालक है। सही बात है। हीरे की संरचना में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बात भी सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। पहला हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा टमाटर से, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में, टार्टरिक इमली और मेथोनाइक अम्ल चींटी के डंक में। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ग्रीन केमिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन केमिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य है हानिकारक अपशिष्ट को कम करना और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस सिलेंडर में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो गंध के लिए इसमें इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका संरचना के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पहला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। सही है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये बात भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है। ये भी सही है।
ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन है और कार्य इसको सुमेलित करना है। पहला है इंसुलिन हो जाएगा रक्त शर्करा का नियमन, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा दूध स्राव और प्रसव पीड़ा, मेलाटोनिन नींद चक्र और एड्रेनालिन हो जाएगा आपातकालीन प्रक्रिया। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण। कथन है वायरस विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। सही है। विषाणु केवल जीवित कोशिका के भीतर ही प्रजनन कर सकते हैं। ये बात भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव पाचन तंत्र के बारे में विचार करें। तो देखते हैं इसका। पित्त यकृत द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय में जमा होता है। सही है। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण बड़ी आंत में होता है। गलत है, क्योंकि बड़ी आंत में नहीं होता, ये छोटी आंत में होता है। तो सही हो जाएगा केवल 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए और आरएनए के अंतर के संदर्भ में। पहला है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज होती है। सही बात है। डीएनए में यूरेसिल होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन होता है। ये गलत है, ये उल्टा पुल्टा दिया है। देखिए डीएनए में डीएनए में थाइमिन होगा और आरएनए में होगा यूरेसिल। 1 मिनट, ये सही है। डीएनए में होगा थाइमिन और यूरेसिल होगा आरएनए में। तो सही पूछा है तो केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है, विटामिन है, इसका रासायनिक नाम है। तो B1 का हो जाएगा। विटामिन B1 है थाइमिन, विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकी जेनेटिक्स के संदर्भ में बताना है। इसमें देखते हैं जेनेटिक्स के बारे में। मेडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए थे। सही है। जीन डीएनए का एक क्रियात्मक खंड है। ये बात भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में संवहन ऊतक के बारे में। तो देखते हैं इसमें। जाइलम पानी और खनिज का परिवहन करता है। सही है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण से बने भोजन का परिवहन करता है। ये बात भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है रक्त के कार्य के बारे में विचार करते हैं। पहला है आरसीबी ऑक्सीजन का परिवहन करती है। सही बात है। डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। ये भी सही है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है, मतलब पोस्चर को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा सेरेबेलम। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सही है। ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है जीन थेरेपी क्या है। तो जीन थेरेपी है खराब जीन को स्वस्थ जीन में बदलना। खराब जीन को स्वस्थ जीन से बदलना, इसको जीन थेरेपी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है, बीमारी है और प्रभावित अंग है। तो मोतियाबिंद आंख में, पीलिया यकृत में, मधुमेह अग्नाशय में और टाइफाइड होगा आंत में। मोतियाबिंद आंख में, पीलिया यकृत लीवर में, मधुमेह पेनक्रियाज अग्नाशय में, टाइफाइड आंत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेम सेल के बारे में सत्य बताना है हमें। देखते हैं। यह किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित होने की क्षमता रखती है। सही है। इनका उपयोग पुनर्योजित चिकित्सा रीजेनरेटिव मेडिसिन में किया जाता है। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इससे डायबिटीज होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो सुधांशु मित्तल को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस राज्य की सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहालयों के लिए चरण पादुका योजना फुटवियर योजना को शुरू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, हुनरो अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष पे है? तो शीर्ष पे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोनालू उत्सव 2025 हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित गोलकुंडा किले के ऊपर जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू हुआ है। चलिए दोस्तों, अभी 50 क्वेश्चन का सीरीज हमारा भी यहाँ खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।